बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आज आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रहा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर व्लादिमीर पुतिन कौन सी ऐसी चाल चल रहा है जिस पर वो अमेरिका और यूरोप को ऐसी शिकस्त देने जा रहा है जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं है। लेकिन आप जानकर ये बात हैरान होंगे कि वो एग्जैक्टली वही फार्मूला उसने अपनाया है जो परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका के लिए अपनाया था, और अमेरिका को अफगानिस्तान में ऐसी शिकस्त हुई थी कि तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप अगर ये बात समझ जाएंगे तो आप परवेज मुशर्रफ की जहानत भी देखेंगे और आप हैरान होंगे कि पुतिन ने किस तरह अमेरिका को एग्जैक्टली सेम पैटर्न में फंसाया है, और अब पूरे का पूरा यूरोप डिवाइड होने जा रहा है अमेरिका के खिलाफ। ये जरा समझ ले। देखिए, सूरत हाल कुछ इस तरह है कि परवेज मुशर्रफ को जब धमकी दी गई थी कि तुम या तो हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो, हम पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे, तो परवेज मुशर्रफ के सामने कुछ शराइत रखी गई थी और अमरीकी ये सोच रहे थे कि अगर परवेज मुशर्रफ 2 या 3 शराइत भी मान लेते हैं तो बड़ी बात होगी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। परवेज मुशर्रफ ने इस वक्त कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई, उनमें सब चीजें सामने रखी। मुशर्रफ ने फैसला ये किया कि अमेरिका की हम सारी शराइत मानेंगे। अब पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है, अमरीकी शौक में आ गए कि मुशर्रफ ने ये किया क्या है, लेकिन वो बड़े खुश थे कि अब तो बड़ा फायदा होगा। मुशर्रफ को अंदाजा हो गया था कि ये प्लान करने आए हैं। डॉक्टर इसरार अहमद ने भी उस वक्त इनको वार्न किया था। प्लान उनका ये था कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तबाह करना। वो तबाही पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम करने आए थे। मुशर्रफ ने उस वक्त ये देख लिया था कि अब हो रहे हैं 2 नुकसान, या तो हम अपना पूरा एटमी प्रोग्राम तबाह कर लें या सब कुछ बर्बाद कर लें। क्योंकि आप जितनी मर्जी बात कह दें, अफगानिस्तान के अंदर ना तो कोई एटमी प्लांट था, ना उनके पास कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं था। पाकिस्तान के पास गंवाने के लिए बड़ा कुछ था, हमारी फौज थी, हमारी अवाम थी, पूरे का पूरा लेवल था। इन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा बुरा बनाना था। अब अमरीकी बड़े हैरान हुए कि मुशर्रफ यहाँ पर आ गया। अब मुशर्रफ जब यहाँ पर आ गया तो उसने आकर अमरीकियों को कहा कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा इत्तेहादी हूँ। प्लान उसका ये था, मुशर्रफ को ये पता था कि अमरीका को हम जितना अंदर तक लेकर आएंगे, इनको अंदर घुसा दें अफगानिस्तान के अंदर। तालिबान तो पहाड़ों के कीड़े हैं और अफगानिस्तान में जो आया है सुपर पावर का सत्यानाश हुआ है। ये मुशर्रफ को सारी हिस्ट्री पता थी। अमेरिका को वो अंदर लेकर आया और 20 साल के बाद अमेरिका उस वक्त जब आया था तो उसको ये नहीं पता था कि एंड क्या होगा, एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी। यानी उसको ये पता था मैं बस आ रहा हूँ, मैं फतह करने जा रहा हूँ, व्हाट नेक्स्ट, उसको ये नहीं पता था। मुशर्रफ को ये पता था कि हम इनको अंदर घुसाएंगे, इतना इनको कमजोर करेंगे, इतना कमजोर हो जाएंगे, इतनी बुरी तरह अमेरिका सुपर पावर से जमीन बोस हो जाएगा कि ये खुद ही जब बाहर निकलेंगे यहाँ से तो उसके बाद इनको अंदाजा हो जाए। मुशर्रफ ने अपने जेहन में रखा था करीबन कोई 15 साल का, उसने अपने जेहन में टाइम रखा था कि हम 15 साल तक मैं ही रहूंगा सदर। ये भी उसका प्लान था। वो प्लान नहीं पूरा हो सका, लेकिन मुशर्रफ का प्लान ये था कि 15 साल तक अमेरिका यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर वो जो तबाही होगी, अमेरिका अंदर इतना कमजोर हो जाएगा कि खुद ही यहाँ से निकल जाए। मुशर्रफ के पास थी एग्जिट स्ट्रेटजी। उसको पता था कि हमने कहाँ तक अमरीकियों को मारना है, कैसे ये जाएंगे, क्योंकि ये जीत नहीं सकते। अब सूरत हाल ये पैदा हुई, एग्जैक्टली पुतिन ने ये स्ट्रेटजी अपनाई है। अमरीकी ये कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर जो एहतजाज होता था, मुशर्रफ के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज करती थी, मीडिया पर कैंपेन चलती थी कि मुशर्रफ ने अमेरिका का साथ देकर पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। हमीद गुल बड़ी तनकीद करते थे, ये बहुत ज्यादा इसमें प्लांटेड काम था और परवेज मुशर्रफ खुद तनकीद करवाते थे अपने ऊपर, और वो अमेरिका उनको बहुत सारी बातें कहते थे मानने के लिए कि ये करो वो करो। तो परवेज मुशर्रफ एहतजाज अपने खिलाफ करवाते थे और अमरीकियों को कहते थे कि देखो ये मेरे खिलाफ एहतजाज हो रहा है। वो कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं मुशर्रफ को, अनारकी पैदा हो रही है, मैं क्या करूं, मैं तुम्हारी हर डिमांड नहीं मान सकता, मुझे तुम्हारा साथ देने पर अपने मुल्क के अंदर से कितनी नफरत फेस करना पड़ी, मुझे पैसे चाहिए। उन्होंने उस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग किया, इतना ज्यादा फाइनेंशियली पाकिस्तान को उस वक्त फायदा भी हुआ और अपनी फौज को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया, बड़े मुआहदे किए और उस वक्त उनकी पुतिन से भी मुलाकातें हुई। ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अब अमरीकियों को समझ आई कि हम 20 साल बेवकूफ़ इस शख्स से बनते रहिए, तो हमें पागल बनाता रहा, खुद ही एहतजाज करवाता था और उसके बाद हमें पूरी दुनिया के अंदर ये दिखाता था कि देखो
अमेरिका का साथ देने पर मेरे खिलाफ क्या हो रहा है। अब ये स्ट्रेटजी रही। फिर अमेरिका ने इल्जाम लगाया कि अफगान तालिबान से मिले हुए हैं, हमारी सारी खबरें और ये वो लीक करते, ये अमेरिकी इल्जाम लगाते। पुतिन ने मुशर्रफ को कैसे कॉपी किया? देखिए, पुतिन का नंबर 1 प्लान ये था। ये जो लोग समझ रहे हैं कि जी अचानक उसने जंग छेड़ दी, वो शख्स 2014 में क्रीमिया उसने फतह किया और 2015 से तैयारी कर रहा था कि मैंने यूक्रेन को फतह करना है। मुशर्रफ के अंदाज के अंदर अमेरिका को यहाँ पर सकिन करवाना है। अमेरिका को जिस तरह इन्होंने मेरे टुकड़े करवाए थे, इमेजिन कर लें उस बंदे की स्ट्रेटजी। जिस तरह मेरे टुकड़े करवाए थे पाकिस्तान के जरिए, मैं पाकिस्तान के रूलर की स्ट्रेटजी अपनाकर अमेरिका को यहाँ पर सकिन करूंगा, पूरे का पूरा यूरोप सकिन करवाऊंगा और इनके टुकड़े करवाऊंगा। अब वो स्ट्रेटजी क्या है? आपको एक चीज नजर आई, गौर कीजिएगा। यूक्रेन की जंग होती है, पहले ही दिन, जी हाँ पहले दिन 4 घंटों में सारी उनकी एयरफोर्स तबाह हो जाती है। अब आप देखिए, उसके बाद 8वां दिन है, कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हो रही, लड़ाई चल रही है, 60 से ज्यादा उनके तैयारे तबाह कर चुके हैं रशियंस। उन पर पाबंदियां पूरी दुनिया में लग गई, उनको दीवार से लगा दिया गया। अब इस सूरत हाल में आपने देखा कि पहले दिन उन्होंने इतनी तबाही कर दी, अब क्यों वो आहिस्ता आहिस्ता करे? अब जरा समझिए, पुतिन अब ये चाह रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर एक हवा बन जाए कि अमेरिका मदद करे आकर। अमेरिकी अपनी पूरी फोर्सेस, अपने हथियार, अपनी तमाम ताकत, असला, यूरोप अपना पूरा असला, नेटो अपना पूरा असला, हथियार, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये तमाम की तमाम चीजें यूक्रेन में लेकर आए। जब ये लेकर आए, मैं इन पर हमला कर दूं, क्योंकि यूक्रेन की फौज के अंदर रशिया के जासूस, यूक्रेन की एयरफोर्स, उनकी पार्लियामेंट के अंदर हर जगह पर उनके लोग बैठे हुए हैं। अब वो इंतजार करें ये सारे अंदर आए और उसके बाद हम चढ़ाई करें। इनका जितना असला है वो हमारे हाथ है। फिर उसके बाद हम इन पर इतनी तबाही करें, इतनी ज्यादा तबाही करें, हमारे एटमी न्यूक्लियर जितने हथियार है वो स्टैंड बाय पर है, इतनी हम इनकी तबाही करें। बिल्कुल मुशर्रफ स्ट्रेटजी, अमेरिका को अंदर तक लेकर आना है। और उसके बाद अमेरिका, देखिए यूक्रेन रशिया का है, ये बात याद रखिए। सोवियत यूनियन से टूटा हुआ है, उन्होंने इसको वापस लेना है। वो इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ है। पहले दिन उन्होंने बमबारी की, उसके बाद अब वो आहिस्ता 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 फतह करते जा रहे। यूक्रेन का क्या मुकाबला रशिया के साथ, वो तो खड़ा भी नहीं हो सकता उसके सामने। अब सूरत हाल ये है कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर एसेट्स लगाए। अमेरिका को डर ये है कि अगर हमने असला दिया और इन्होंने चढ़ाई कर दी तो सारा हमारा असला, जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के हाथ में चढ़ गया और उन्होंने बाद में वही बदरी फोर्सेस ने उसको इस्तेमाल करके अपने स्पेशल कमांडोज बनाकर हमें तोड़ दिया, हमें अफगानिस्तान से बेयारों मददगार करके दुनिया में तबाह करके छोड़ा। और उसका असर यह है कि अमेरिका इतनी सुपर पावर से जमीन बोस हो गया कि आज यूएई, सऊदी अरेबिया उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। और अब वो ये चाह रहे हैं कि अगर एक दफा ये आ जाए तो ये जंग यूक्रेन में जब हो तो यूरोप पूरा लड़े, उसके बाद ये जंग यूरोप तक मुंतकिल कर दी जाए। और दूसरा प्लान ये है कि अगर ये सारे पीछे बैठकर तमाशा करते हैं तो मैं जब यूक्रेन फतह कर लूं तो जितना फाइनेंशियल लॉस हुआ वो मैंने यूक्रेन से पूरा कर लेना, क्योंकि यूरोप को गैस, पूरी दुनिया को वीट, जितना गल्ला जाता है उसमें अक्सरियत यूक्रेन की जितनी पाबंदियां लगाई हैं उससे 1000 गुना वो कमा लेगा। अब ये उसकी स्ट्रेटजी है। अब आप देखिए हो क्या रहा है कि आप देख ले, फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा है कि अब हमें इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ेगा यूरोप के लिए, यानी अमेरिका से अलग होकर इंडिपेंडेंटली करना पड़ेगा, किसी के साथ नहीं चलना पड़ेगा। अब वो ये देख रहे हैं, अमेरिका ने कहा था नेटो को कि मैं आगे पहले आऊंगा और फिर तुम फॉलो करना। अब वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में भी इसने मरवाया हमें, अब यूक्रेन के मामले के ऊपर ये आ नहीं रहा। आप ये देखिए कि बोरिस जॉनसन के सामने यूक्रेन के जर्नलिस्ट खड़े होकर कहती है कि तुम बुज़दिल हो, तुम लोग जा नहीं रहे, क्योंकि इन सबको पता है कि वो शख्स न्यूक्लियर हथियार स्टैंड बाय पोजीशन पर रखकर बैठा है और हम जैसे अंदर घुसेंगे हमें एक दफे घुसेड़ कर उसके बाद हमारे ही लोगों को जिंदा पकड़ेंगे पूरी दुनिया के सामने, जैसे तालिबान ने पकड़ा था। इसी तरह ये हमारी फौजों को, नेटो को, सबको पकड़कर हमारे हथियार, उसके बाद फिर हमें फतह करेंगे और हमारे साथ निगोशिएट करेंगे और पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचेगी कि अफगानिस्तान में शिकस्त खाकर है। ये नेटो किसी काम की नहीं है, ये ना रशिया से लड़ सकती है ना तालिबान से लड़ सकती है। अब इसके बाद जब ये सूरत हाल होगी और अगर जो इस वक्त निकालने की उसको कोशिश हो रही है कि किसी तरह हम इसको यूनाइटेड नेशन से निकाल दे, स्विफ्ट से निकाल दिया है, पूरा रशिया के पास प्लान है कि आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इनको बीट कर लूं तो फिर मैं दुनिया को अब हमने अमेरिका के साथ नहीं खड़े होना, सिप्स पर आओ जो कि चाइना का
पेमेंट सिस्टम है और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो अमेरिका की इजारादारी और यूरोप की है वो खत्म हो जाएगी। और यूरोप इतना ज्यादा जो पहले मोहताज हुआ करता था रशिया का, वो डबल मोहताज हो जाएगा यूक्रेन फतह करने के बाद। ये असल में स्ट्रेटेजी थी मुशर्रफ वाली कि इनको सक इन करवाओ, अंदर तक लेकर आओ, इनको अंदर लेकर आओ, अंदर घुसेड़ो। अब अमरीकी पीछे बैठ रहे हैं, अब वो कह रहे हैं जी हम ये करेंगे। वो बार बार ज़ेलेंस्की कह रहा है कि तुमने वादे किए थे, तुम मदद नहीं कर रहे हो हमारी, तुम बर्बाद हो गए हो, तुमने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। उसे कहा अगर वाकई साबित करना चाहते हो आप देख ले, कोई भी नहीं आ गया, हथियार दे रहे हम सब करें, लेकिन वो पूरी तरह छोटे छोटे दे रहे हैं, कोई खुद अपनी फोर्सेस लेकर आगे नहीं आ रहा कि वो डरे हुए हैं। अब ये असल में स्ट्रेटेजी थी मुशर्रफ वाली। देखिए पुतिन ने बैठकर मुशर्रफ को स्टडी किया कि कैसे अमेरिका को अंदर लेकर गए। अब अमेरिकी कहते हैं कि मुशर्रफ ने हमारे साथ वो काम किया कि हमें सारी जिंदगी समझ ही नहीं आ सकी कि इस बंदे ने हमारा हश्र क्या किया। और एग्जैक्टली पुतिन ने मुशर्रफ वाली स्ट्रेटजी अपनाई है, इनको अंदर तक ले गए। उसने पूरी अपनी वर्किंग करके रखी थी, उसने अपने फौज अपना सारा कुछ, मुझ पर पाबंदियां लगेगी, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, अपनी फौज यहाँ तक ले। अभी उसने कोई बड़ा हथियार नहीं यूज किया। आहिस्ता आहिस्ता वो आगे आ रहा है कि ये लोग आगे, नहीं तो वो पूरा यूक्रेन जब फतह कर लेगा उसके बाद अमेरिका और यूरोप का जो जवाल आएगा वो आप देखेंगे यूरोप और अमेरिका खुद लड़ पड़ेंगे और उसके बाद फतह होगी किसकी ये आप अच्छी तरह समझ लें। लेकिन एक चीज आप समझ लें, अमेरिका अब पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर की कुर्सी से गिर रहा है, ये लास्ट फेज है। उसके बाद जो सूरत हाल इनकी पेश आएगी उसमें नंबर 1 चीज ये है कि पुतिन ये चाह रहा है कि हमारे साथ जो भी ट्रेड हो इनकी, वो रुबल में हो, युआन में हो और अमेरिकी डॉलर में ना हो, और इससे अमेरिकी डॉलर जमीन बस होगा तो अमेरिका भी बर्बाद हो जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।